हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सुदेश क्लासेस में। और क्या हालचाल है आप सबके? बढ़िया ही होंगे, है ना। तो चलिए आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं, उसमें 6 केस होते हैं। कनकेव लेंस मैंने आपको बताया कौन से मिरर के जैसा होता है। हाँ, कन्वेक्स मिरर के जैसा होता है। तो कनकेव लेंस में सिर्फ 2 ही केस बनेंगे। 2 केस कौन कौन से? एक तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ होता है, और दूसरा जब ऑब्जेक्ट जो है कोई कंपेरेबल डिस्टेंस पर रखा होता है। तो ये कनकेव लेंस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस F1, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, फोकस F2, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। ठीक है। एक हम ले लेते हैं इन्फिनिटी वाला केस। इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो लाइनें जो रेडिएशन है वो कैसे आती है? पैरेलल आती हैं। तो पैरेलल रेज आई इस तरीके से। एक ये वाली रे ले लेते हैं, दूसरी इधर से ये वाली रे ले लेते हैं। पैरेलल रे अब कैसे पास हो जाती हैं? पैरेलल रे जो है ये कन्वर्जिंग मिरर नहीं है, ये डाइवर्जिंग मिरर है। तो ये ऐसे आ रही थी, उनको और ज़्यादा बिखरा देगा। डाइवर्ज करने का मतलब क्या? बिखरा देगा। पास पास नहीं आएंगे इससे। कन्वेक्स लेंस जो था वो कन्वर्जिंग था, इसीलिए उससे क्या हो रही थी? पास आ जाती थी। अब इसमें और ज़्यादा दूर हो जाएंगी ये रेज, तो ये इस तरीके से चली जाएंगी। और जब हम पीछे एक्सटेंड करके देखेंगे इनको तो हमें लगेगा कि ये फोकस से आई होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ पर बन रही है? एट F1 पर इमेज बन रही है। और क्या ये इमेज रियल है? रियल तो नहीं है, क्योंकि हमारी आंखों का धोखा है, इल्यूजन है। माइंड अपने आप क्रिएट कर लेता है कि पीछे से किसी ना किसी पॉइंट से तो आई होंगी, ऐसे ही रे कहाँ से जनरेट हो गई। ठीक है, तो हमें लगेगा कि ये F1 से आ रही है, तो हमारी आंखों का धोखा है। तो इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज साइज। कैसा है? बिल्कुल ही पॉइंट साइज इमेज है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अब केस क्या होगा? जब किसी कंपेरेबल डिस्टेंस पर रख दें हम, तो कंपेरेबल डिस्टेंस का और देख लेते हैं। अब इसमें वो कोई चक्कर नहीं है कि F1 और C1 के बीच में है, या बियॉन्ड C1 है, या फिर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है अब। ठीक है, कोई कंपेरेबल सा डिस्टेंस हो बस। तो देखते हैं। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस F1, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। ओके, ये F2, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। आप लोग भी साथ साथ बनाते रहो इनको। मान लो ऑब्जेक्ट हमने रख दिया यहाँ पर। ठीक है, एक पैरेलल रे लेंगे, इससे पास होती हुई पैरेलल वाली कैसे जाएगी? हमें लगेगा कि पीछे फोकस से आई होगी और वो सीधी चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये रे जो है पास हो जाएगी। नेक्स्ट अब कौन सी रे लें? हमने 3 रे पढ़ी है लेंसेज के केस में। एक तो पैरेलल वाली, एक फोकस वाली, और एक ऑप्टिकल सेंटर वाली। मैं दोनों के हिसाब से एक बार आपको डायग्राम बनाकर दिखाऊंगी। देखिए, मान लो ऑप्टिकल सेंटर वाली रे अगर हम लेते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर वाली कैसे जाएगी? इस तरीके से पास हो जाएगी। सीधी सीधी जाती है ना ऑप्टिकल सेंटर वाली, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी जा रही है। लेकिन अब देखिए रिफ्रैक्टेड रे ये है और ये है, आगे तो ये कहीं मिलेंगी नहीं, तो हमें लगेगा कि पीछे किसी पॉइंट से आई होंगी। तो इसको और हम जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये इसी सेम पाथ पर एक्सटेंड होगी, और हमें लगेगा कि इस पॉइंट से आई है, तो यहाँ पर इमेज बन रही होगी। ठीक है, देखिए कैसे होगा ये। इमेज के बारे में अगर हम डिटेल लिखें तो कैसी है? वर्चुअल है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बिटवीन F1 एंड O और F1 के बीच में बन रही है। जैसे कन्वेक्स मिरर में बिटवीन P एंड F बन रही थी, वैसे ही अब बिटवीन O एंड F1। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है? हाँ, स्मॉल इन साइज है। उसमें भी हमेशा स्मॉल इन साइज बनती है, यहाँ पर भी हमेशा स्मॉल इन साइज। चलिए दूसरी रे एक और मैं आपको बताती हूँ जो हमारी फोकस से पास हो रही होगी। ठीक है, तो अब आपको ऐसे नहीं लेनी है कि हम फोकस से यहाँ से रे पास करवा देंगे।
कन्वेक्स लेंस नहीं है ये। कन्वेक्स लेंस होता तो हम यहाँ वाली लेते। अब हमें कैसी रे लेनी है, ऐसी रे लेनी है जो अगर सीधी सीधी जाएगी तो इस फोकस पर आकर गिरेगी, ठीक है। और फोकस वाली रे फिर कहाँ से पास होती है, वो पैरेलल चली जाती है। तो देखते हैं सीधी सीधी, थोड़ा सा इधर से बना लेते हैं भाई। अब ये जुगाड़ होते हैं भाई, थोड़े से आपको भी लगाने पड़ेंगे। हाँ देखो, अगर ये रे बिल्कुल सीधी जाएगी तो ये क्या होगी, उस फोकस पर गिर जाएगी जाकर। लेकिन अब बीच में लेंस आ गया तो सीधी सीधी तो जा नहीं पाएगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगी, बेंड हो जाएगी थोड़ी सी, और ये कैसे निकल जाएगी, ये पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। अब भी देखो आगे तो कहीं पर भी इन रेज के मिलने के चांसेस हैं नहीं, क्योंकि डाइवर्ज होगी और ज़्यादा चौड़ी होती जाएंगी आगे। तो जैसे कि ये है, ये तो सीधी जाती जाएगी, लेकिन ये तो और ज़्यादा दूर होती जाएगी। इसके हिसाब से देखें तो भी ये तो सीधी जाती जाएगी, लेकिन ये और ज़्यादा दूर होती जाएगी, तो ये आगे तो कहीं नहीं मिलेंगी। तो इसको भी जब हम पीछे एक्सटेंड करके देखेंगे तो हमें लगेगा ये इस पॉइंट से आई होगी। तो ये अब कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए हम सिर्फ 2 ही रे लेते हैं। आप इन तीनों में से कोई भी 2 रे ले सकते हो, उसके हिसाब से आप डायग्राम बना लेना, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर है ये। और अब हमें देखना है कनकेव और कन्वेक्स लेंस के डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है, जैसे हमने कनकेव और कन्वेक्स मिरर के डिफरेंस देखे थे, सेम टू सेम उसी तरीके से आप इसमें भी लिख सकते हो। और उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में, ठीक है। बस चेंज क्या करना है, कनकेव लेंस की जगह आपको लिख देना है कन्वेक्स मिरर की जगह आपको लिख देना है कनकेव लेंस, और कनकेव मिरर की जगह आपको लिख देना है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। वही डिफरेंस लिखोगे कि कन्वेक्स लेंस में इमेज रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है, लेकिन कनकेव लेंस में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। कन्वेक्स लेंस में इमेज जो है स्मॉल साइज की भी हो सकती है, सेम साइज की भी हो सकती है, लार्ज इन साइज भी हो सकती है, जबकि कनकेव लेंस में सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इन साइज ही इमेज बनती है, ठीक है। और उसमें लिखोगे आप बिहाइंड द लेंस भी बन सकती है, लेंस के पीछे भी बन सकती है, कन्वेक्स में लेंस के सामने भी बन सकती है, फ्रंट ऑफ द लेंस भी बन सकती है। लेकिन जो कनकेव लेंस है उसमें सिर्फ इमेज जो है लेंस के सामने ही बनती है। तो आप वो लिंक मिल जाएगा आपको, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी आई बटन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से क्लिक करके वो देख लेना आप, उसके हिसाब से आपके इसके भी नोट्स बन जाएंगे। रही बात अब यूजेस की, यूजेस आपको खुद से बताने हैं एक बार कि हम इनको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए टास्क है, ठीक है। दूसरा एक और टॉपिक रहता है अब अपना पावर। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज अपना ये, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे, इसके बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट भी ट्राई करेंगे हम कि एक्सपेरिमेंटली ये मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला क्या वेरीफाइड है भी या नहीं। तो पावर देखिए, पावर क्या होता है, पावर होता है 1/4 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का इन्वर्स कर दें, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ जो वो मीटर्स में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सेंटीमीटर में फोकल लेंथ ले रखी और उसका इन्वर्स कर दिया वो पावर आ जाएगी, वो पावर नहीं होगी। फोकल लेंथ को पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसका इन्वर्स करना है, तो वो क्या होती है, पावर ऑफ लेंस होती है। और पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है, जैसे कि लेंथ की यूनिट मीटर होती है, मास की यूनिट किलोग्राम होती है, उसी तरीके से पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, और हम लिखते हैं इसको कैपिटल डी से, ठीक है। मान लो किसी लेंस की पावर है 2 डायोप्टर, तो कैसे लिखेंगे, 2 डायोप्टर पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि लेंसेज पे हम न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करेंगे और लेंस फॉर्मूला क्या होता है। पहली बात तो ये आप सबको एक कन्फ्यूजन तो हो रही होगी कि जब हमने मिरर पढ़े थे, मिरर में क्या था, जैसे कि ये कनकेव मिरर हो गया, तो यहाँ पे इसके फोकस आ रहा था, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पोल हो गया, तो पोल से इस साइड आ रहा था डिस्टेंस, तो हमने फोकल लेंथ को नेगेटिव ले लिया। कन्वेक्स मिरर जब हमने देखा तो कन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकल लेंथ इधर जा रही है, तो इसकी फोकल लेंथ हमने प्लस में ले ली। लेकिन अब लेंस में क्या करें, न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम लेंस में तो 2 फोकल लेंथ है, दोनों में हम कौन सी लें, इस साइड वाली नेगेटिव है, उस साइड वाली पॉजिटिव है, तो हमें कौन सी फोकल लेंथ लेनी है, हम फोकल लेंथ को माइनस लें या प्लस लें, या फिर क्वेश्चन में दिया ही होगा कि आपको अब नेगेटिव लेनी है, अब पॉजिटिव लेनी, तो क्या हो सकता है भाई इसका राइट आंसर,
अभी बता देते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ हमें हमेशा पॉजिटिव लेनी होती है, जो कनकेव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेनी होती है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए इन्फिनिटी से आने वाली रे जो है कहाँ पर मिल रही है, जिस भी फोकस पर मिल रही होगी वही फोकस हमें न्यूमेरिकल्स में यूज करना होता है। जैसे कि कन्वेक्स लेंस में इन्फिनिटी से आने वाली रेज जो है इस साइड मिलती है ना, तो इस साइड वाले फोकस को हम अपने न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। और सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने हैं, तो अब ये डिस्टेंस इस साइड का क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस वाले फोकस को हम नहीं यूज करेंगे। इसी तरीके से कनकेव लेंस में क्या होगा, कनकेव लेंस में ये देखिए जो इन्फिनिटी से जो रेज आ रही है पैरेलल आ रही है, वो आगे जाकर तो डाइवर्ज हो रही है ना, लेकिन पीछे हमें लगता है कि इस पॉइंट से आई होगी, तो इस पॉइंट से लग रहा है हमें आने के लिए, तो ये वाला फोकल लेंस लेंगे अब हम, ठीक है, हर बारी यही लेना है, ठीक है। तो ये अब ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे और इस साइड चलना पड़ रहा है, तो ये डिस्टेंस कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और ये है पॉजिटिव। तो कनकेव लेंस में हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है, कन्वेक्स में पॉजिटिव, ठीक है। और कनकेव में ऑल नेगेटिव भी होता है, ये भी याद रखो आप लोग। कनकेव में क्या है, ऑल नेगेटिव है, कनकेव में नेगेटिविटी भरी पड़ी। ऑल नेगेटिव कैसे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव होता ही है क्योंकि वो सामने ही रखेंगे हम, चाहे लेंस हो, मिरर हो, कनकेव हो, कन्वेक्स हो, कोई भी हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो u होता है ये ऑलवेज नेगेटिव ही होता है। आपको अब तक अगर आपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं तो समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब कनकेव लेंस में क्या, दो केस थे, दोनों ही केस में इमेज इसी साइड आ रही थी, है ना, उधर तो बने ही नहीं थे इमेज, इसी साइड आ रही थी, तो इस साइड का डिस्टेंस हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव ही लेते हैं। तो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस भी इसके लिए नेगेटिव हो गया, v भी इसके लिए नेगेटिव हो गया, और फोकल लेंथ हमें नेगेटिव लेनी ही है, तो इसके लिए तो सारी चीजें नेगेटिव है, ऑल नेगेटिव। हाँ, बस मैग्निफिकेशन को छोड़ दो एक बार, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज में मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। आई होप आपको साइन कन्वेंशन समझ में आई होगी। न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत हेल्प करेंगी ये साइन कन्वेंशन। बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज रहते हैं कि कब प्लस लेना है हमें, कब माइनस लेना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम हमारा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है, बस यहाँ पर माइनस आ गया। मैग्निफिकेशन, अब लेंसेज के केस में मैग्निफिकेशन क्या होती है, मैग्निफिकेशन का एक तो ये फॉर्मूला था, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो सेम ही रहेगा, चाहे लेंस हो मिरर हो, दोनों के केस में ये तो फॉर्मूला सेम रहता है। दूसरा फॉर्मूला क्या था, v/u की फॉर्म में, तो वो मिरर में था -v/u, यहाँ पर ये क्या हो गया, सिंपल v/u। लेंस के लिए जब हमें लेंस की मैग्निफिकेशन निकालनी होगी तो फॉर्मूला क्या रहेगा, v/u, ओके, गॉट इट। तो अब ये फॉर्मूले की चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, तो वो जो हमने मिरर के लिए कन्वेंशंस देखी थी, सेम टू सेम कन्वेंशंस यहाँ पर भी रहेगी, जस्ट फॉर्मूले में चेंज है। ये इतना लेंस के लिए हो गया। अब जो मैं लिखने जा रही हूँ वो कॉमन है, मिरर के लिए भी हम पढ़ चुके हैं, सेम चीजें हैं, लेंस के लिए भी ये सेम चीजें हैं। देखिए क्या कि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो, हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, मतलब सिर्फ नंबर देख रहे हैं, प्लस माइनस नहीं देखना। जैसे कि -2 है अगर मैग्निफिकेशन, तो हम देखेंगे सिर्फ 2 को, 2 अब लेस देन 1 नहीं है, 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, तो ऐसे हमें सिर्फ नंबर देखना है। तो मैग्निफिकेशन जब लेस देन 1 हो तो इमेज कैसी बनती है, स्मॉल साइज की इमेज बनती है। इमेज ये मैं इसलिए नहीं बता रही ज़्यादा डिटेलिंग में, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ, इसका भी लिंक देखेंगे आई बटन में मिल जाएगा आपको। दूसरा, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगी, ये जैसे कि ये केस हो गया, माइनस नहीं देखना है अपने को, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर देख रहे हैं। जब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो इमेज कैसी है, लार्ज इन साइज है, और जब मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 है तो सेम साइज की इमेज है। और यही सेम टू सेम हमने मिरर में भी देखे हैं। दूसरी चीज, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब कैसी है इमेज, वर्चुअल
एंड इरेक्ट है, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, आई होप सो क्लियर है आप सबको ये। नेक्स्ट अब एक पावर के बारे में और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स में फिर देखेंगे बाद में क्या रहता है क्या नहीं। नोट करना था क्या? कोई बात नहीं, थोड़ा सा बैक कर लो, पॉज करके नोट कर लेना। अब तो देखिए क्या है, पावर होती है किसी भी लेंस की, पावर को हम कैसे लिखते हैं, 1/f। अगर मान लो फोकल लेंथ है आधा मीटर, ठीक है, आधा मीटर मतलब 1/2 मीटर्स, ठीक है। फोकल लेंथ अगर 1/2 मीटर्स है तो अब ये 2 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा और ये पावर क्या आ गई, 2 डायोप्टर आ गई। अब पावर, अब ये बताओ 1/2 फोकल लेंथ कौन से लेंस की हो सकती है, 1/2 मतलब पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव कौन से लेंस की होती है, कन्वेक्स लेंस की होती है, तो पावर भी पॉजिटिव आएगी। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव आएगी, यानी कि पॉजिटिव अगर आपको पावर दी हुई है तो इसका मतलब वो कन्वेक्स लेंस की पावर है। और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो उसकी पावर भी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर नेगेटिव। तो कनकेव की पावर नेगेटिव, कन्वेक्स की पावर पॉजिटिव। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अपना चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा रहता है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन। थोड़ा बहुत हम सारे मिक्स न्यूमेरिकल भी करेंगे, प्रीवियस ईयर का भी देखेंगे, ट्राई करेंगे कि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन मिल जाएं तो उन्हें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे अटेम्प्ट करके आना आपको पेपर में। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी देखेंगे कि क्या जो लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला हमने देखा है क्या एक्चुअल में वेरीफाइड होता भी है या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू लिसन मी एंड कीप वॉचिंग एंड लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।